हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी का यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम 22 तारीख को हुआ है वो अच्छा गया होगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि इसमें जो एग्ज़ाम हुआ है तो इसमें किस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं, मतलब कि प्रश्नों के पैटर्न को बात की जाएगी कि कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। फिर बाद में आपका कुछ टाइम बाद कट ऑफ का वीडियो आएगा। कट ऑफ के बाद ये आएगा जो आपकी जब गवर्नमेंट की ऑफिशियल आंसर किया जाएगी तो आपके पूरे प्रश्नों का एक विश्लेषण के तहत आपको आंसर दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए, क्योंकि जब जिस तरीके से आपका ट्रेंड रहता था तो इस बार ट्रेंड में काफ़ी बदलाव हुआ है कि आपका जैसे यूपी स्पेशल से देखा जाए तो आपका एक क्वेश्चन नहीं तो आप उसको कह भी नहीं सकते कि वो आपका आया है या नहीं आया है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो यूपी स्पेशल से दिखता है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो यूपी स्पेशल का प्रश्न है ही नहीं, और आपका पॉपुलेशन में आपके दो ही क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार जो पैटर्न हुआ है वो पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है। तो इस बार काफ़ी टफ भी पेपर आया है। जिस तरीके से आपके जो पहले के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आपने सॉल्व किया देखा हुआ है, तो इस बार जो आया पैटर्न इसका काफ़ी चेंज आया हुआ है। तो इसमें भी ये बताते हैं कि कौन से सेक्शन से किस तरीके से प्रश्न पूछे गए। ये जो सेक्शन है ये हमने अपने खुद के द्वारा इसको एक एनालिसिस किया हुआ है कि किस सेक्शन से। जैसे हिस्ट्री से आपके पूछे गए हैं 22 क्वेश्चन। तो इस बार जो क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्ट्री से आपके टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो करंट अफेयर ओरिएंटेड है। आपका कोई भी सेक्शन, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, या इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, तो उसको करंट वाले सेक्शन में ही रखा है। लेकिन जो एग्जैक्ट जिस सेक्शन से पूछे गए हैं तो ये मेरा खुद के द्वारा ये एनालिसिस किया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग बताते हैं। जैसे हिस्ट्री से आपके 22 क्वेश्चन आए हुए हैं, पॉलिटी से आपके 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका आता है इकोनॉमी से आपका 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें कुछ आपके करंट अफेयर बेस्ड इकोनॉमी आई हुई है, कुछ डायरेक्ट ही क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब कि यही सेक्शन है कि आपका इससे इतने क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री से 22, पॉलिटी से 22 और इकोनॉमी से आपके 15 आते हैं। फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है आपका ज्योग्राफी से आपके टोटल 27, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए हुए हैं जो सब्जेक्ट वाइज देखे जाए। फिर आते हैं आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस से आपका आया हुआ है 12 क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स भी आई है, आपकी केमिस्ट्री भी आई हुई है, और बायोलॉजी भी आई है। तो इसके अंतर्गत साइंस में आपके तीनों सेक्शन से टोटल मिला के 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। और एक आया है आपका साइंस एंड टेक से, और जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके करंट ओरिएंटेड आए हुए हैं। करंट अफेयर का वेटेज देखा जाए तो टोटल आपके 29 क्वेश्चन होते हैं। इन सबको मिलाया जाए तो आपके टोटल 29 क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक सेक्शन को भी कवर किया गया है। आपके एक्सरसाइज हैं वो है, और ज़्यादातर इस बार जो करंट पूछा गया है वो इंटरनेशनल रिलेशन वाला करंट अफेयर पूछा गया है। कुछ जो इंडेक्स है तो इंडेक्स डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, लेकिन उसका एक तरीके से जैसे कि कोई रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो उसमें एक कन्फ्यूजन वाला सिनेरियो देखने को मिला है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, डायरेक्ट आए हैं तो उसमें इकट्ठे 4-5 क्वेश्चन दे दिए। क्या आपके 150 क्वेश्चन है तो उसमें और क्वेश्चन की और मात्रा बढ़ गई है। अब पहले क्या होता था कि आपका जैसे दिन दिवस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें एक ही क्वेश्चन में, अब इसमें क्या था कि अभी जो प्रश्न आए हुए हैं तो एक ही में आपके 4 दिवस दे दिए हैं, और ऐसे दिवस से रिलेटेड आपके 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। और आपके बुक और ऑथर के जो नाम आए हुए हैं वो भी ज़्यादातर इकोनॉमी बेस्ड हुए या फिर हिस्टोरिकल बेस्ड हैं। तो इस तरीके के बुक और ऑथर के नाम पूछे गए हैं, कुछ निबंधकार के नाम पूछे गए हैं। तो वो इसमें भी बुक ऑथर से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए। पॉपुलेशन से आपके 2, जिसमें एक तो आपका जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा गया कि क्या है, एक थ्योरी से रिलेटेड के किसकी थ्योरी है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन 2 ही के आसपास ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है आपका यूपी स्पेशल से, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। एक क्वेश्चन है कि उसमें लगता है यूपी होगा, तो यूपी स्पेशल है, यूपी का एग्जाम है, लेकिन यूपी इसे एक खास तौर से देखा जाए तो कोई भी ऐसा उसमें नहीं आया कि आपका यूपी स्पेशल को। मिसलेनियस से के अंतर्गत जैसे आपके बुक हुए, डी हुए, कंप्यूटर से आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, और ज़्यादातर आपके डे से क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके बुक से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रश्न का प्रारूप रहा है। इस प्रारूप के अंतर्गत आपके पूरे प्रश्नों का देखा गया है, जिसमें सर्वाधिक क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से, फिर उसके बाद आते हैं आपके सेकंड नंबर पर ज्योग्राफी से, फिर आपकी हिस्ट्री पॉलिटी में सेम ही है, इसके बाद इकोनॉमी में क्वेश्चन आए हुए हैं,
इकोनॉमी के बाद आपका ये साइंस एंड टेक का आता है सेक्शन, उससे आया हुआ है। और आपका ज़्यादातर इसमें साइंस से क्वेश्चन आए हुए हैं। साइंस एंड टेक से तो आपके करंट ओरिएंटेड हैं ही, और अकेला एक तरीके से देखा जाए तो एक ही वैसा क्वेश्चन देखा जो थ्योरी बेस्ड है, लेकिन आपका जो करंट अफेयर बेस्ड ही है। लेकिन साइंस से एग्जैक्ट जो फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री को मिला के आपके टोटल 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरीके से प्रश्नों का प्रारूप दिया गया है कि इसमें इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये वीडियो डेली एक एक वीडियो लाते रहेंगे कि किस तरीके का आपका कट ऑफ बनेगा। आपके इनका एक विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज भी किया जाएगा, और उसके साथ आपका जब आंसर की आएगी तभी किया जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो मिसमैच कर जाती है। तो अभी हमने कोई, जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है तब तक हम उसका अभी ओवरव्यू नहीं करेंगे। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें हमने आपको एग्जैक्ट बताया हुआ है कि इतने क्वेश्चन आए। ये मेरा खुद के द्वारा विश्लेषण किया गया है। इसमें कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन हो सकती है, कि जैसे एग्जैक्ट मैंने 22 बताया तो 22 का 23 हो सकता है, 23 का 24 हो सकता है। तो एक दो क्वेश्चन का फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग पूरा एग्जैक्ट डेटा एनालिसिस दिया गया है। धन्यवाद।